नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, केंद्र सरकार एक न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करने जा रही है, जिसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। जिस कमेटी के सिफारिश के बाद केंद्र सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा। और ये कब किया जाएगा, कब तक निर्धारित होगा, इससे आपके सैलरी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसके साथ ही मीडिया में विभिन्न न्यूज़ों के द्वारा ये बताया गया था कि केंद्र सरकार इसमें जानबूझ करके देरी कर रही है, उसके बारे में भी केंद्र सरकार ने एक स्पष्टीकरण दिया है। इन सभी जानकारी को लेकर के आज हम आए हैं। इसके लिए आपसे अनुरोध है, इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की न्यूनतम मजदूरी यानी कि नेशनल मिनिमम वेज को तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिससे मजदूरों के राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में विशेष समूह के द्वारा किया जाएगा, जो कि सरकार को न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण की तकनीकी जानकारी और सिफारिशें प्रदान करेगी। सरकार के द्वारा इस कमेटी का गठन अगले 3 वर्ष के लिए किया गया है, जिसके बारे में मीडिया में एक खबर आई थी कि सरकार के द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी है उसको तय करने में देरी की जा रही है, और जिसके बारे में केंद्र सरकार के लेबर मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। उसी की जानकारी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। केंद्र सरकार के श्रम विभाग ने कहा कि अजीत मिश्रा कमेटी जल्द ही राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी पे रिपोर्ट सौंपेगा। इस विशेष कमेटी का कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया है, ताकि न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय स्तर की न्यूनतम वेतन निर्धारण के बाद जरूरत पड़ने पर इस संबंध में आगे भी इनपुट या सलाह लिया जा सके। इस कमेटी की पहली बैठक 14 जून 2021 को और दूसरी बैठक 29 जून 2021 को होनी है, जिसके बाद आगे ये कमेटी क्या सिफारिश रखती है उसकी जानकारी हमारे सामने निकल के आएगी, जिसकी जानकारी आगे भी मैं आपको कंटिन्यू देते रहूँगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्र सरकार ने पहले भी 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी यानी कि नेशनल मिनिमम वेज तय करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था, जिस एक्सपर्ट कमेटी ने केंद्र सरकार को 124 पेजों का रिपोर्ट सौंपा था, जिसमें उस एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा केंद्र सरकार को जो सिफारिश की गई थी राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के रूप में, वो 9,750 था। यानी कि उस कमेटी ने केंद्र सरकार को 9,750 रुपये राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी रखने की सिफारिश दी थी, जिसको केंद्र सरकार ने नहीं माना था। जिसके बाद 2021 में फिर से उसी तरह की एक कमेटी प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अगुवाई में बनाई गई है, जो कितना न्यूनतम वेतन तय करेगी या फिर क्या सिफारिश होता है, वो जब रिपोर्ट सौंपा जाएगा तभी इसकी जानकारी मिल पाएगी। जिसके बाद आपके मन में जैसा कि सवाल होगा कि कम से कम कितना न्यूनतम वेतन पूरे देश के लिए निर्धारित किया जाएगा, तो 9,750 पहले निर्धारित किया गया था, तो या तो इससे कम होगा या फिर इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा था इसीलिए सरकार के द्वारा मेरी जानकारी के हिसाब से नहीं माना गया था। लेकिन आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि कम से कम कितना न्यूनतम वेतन निर्धारण होना चाहिए। अब उस कमेटी के तरफ से कितना सिफारिश किया जाता है ये तो समय ही बताएगा। सबसे अंत में आपके मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि जैसे ही ये राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी यानी कि नेशनल मिनिमम वेज सरकार के द्वारा तय किया जाता है, तो उसके बाद आपके सैलरी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले 4-5 साल से विभिन्न न्यूज़ पोर्टल के द्वारा आपको इतना तो यकीन दिला दिया गया होगा कि जब नेशनल न्यूनतम वेतन तय होगा उसके बाद पूरे देश में एक समान न्यूनतम वेतन हो जाएगा। जबकि अगर आप पीछे का हमारा वीडियो जा कर के देखेंगे तो हमने एक ही बात आपको हमेशा बताई है, और आज भी मैं आपको वही बात बताऊंगा। आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो नेशनल मिनिमम वेज आपका तय किया जाएगा, हर हाल में आपके सरकार को उससे अधिक न्यूनतम वेतन रखना होगा, चाहे आपका कोई भी राज्य हो या फिर आप सेंट्रल स्फीयर के अंदर आते हो। तब इसके बाद आपको पता कैसे चलेगा कि केंद्र सरकार ने कितना नेशनल मिनिमम वेज तय किया है। तो जो भी आगे जानकारी आएगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, और इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।